फ्रेंड्स, रेनेटस वेलनेस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, एक नया बीड़ा उठाया है कि वो आपको और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को जोड़े। क्योंकि हम हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, हमारा हेल्थ का काम है, वेलनेस का काम है। और जो डॉक्टर्स हैं हमारे जान परिचय में, हमारे सोसाइटी में, उनका भी हेल्थ को लेकर ही काम है। उनका भी काम लोगों को अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करने का है, और उन्होंने इसकी शपथ भी ली है। तो फ्रेंड्स, जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, वो भी वेलनेस का काम है। डॉक्टर्स भी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए कोशिश करते हैं अपनी दवाइयों के जरिए। तो एक दो अलग अलग चीजें हैं, तो बीमारी वाली और एक वेलनेस वाली, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ब्रिज नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। जिसकी वजह से रेनेटस वेलनेस ने एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम बनाकर वेलनेस और इलनेस के बीच में एक कॉमन ग्राउंड, एक ब्रिज बनाने की कोशिश की है, जिससे कि डॉक्टरों का भी फायदा होगा, और जिससे हर रेनोवियन का भी फायदा होगा, और हर तरह से दोनों पार्टी या जिसको भी हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसका भी फायदा होगा। तो वो कैसे होगा, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। फ्रेंड्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, जहां जो रेनेटस वेलनेस ने डिजाइन किया है, जो कि डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डाइटिशियंस और मेडिकल रिसर्च की लाइन में जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ये है। यानी कि हम जब अपने प्लान दिखाने के जरिए, प्रोडक्ट बताने के जरिए, अगर कोई किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जो कि डॉक्टर है या मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डाइटिशियन है, मेडिकल रिसर्चर, रिसर्च के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो उनको जब हम जोड़ेंगे, तो उनको रेनेटस में आईडी लेने के बाद हम उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम में लेकर आ सकते हैं। अब अ, ये एक यूजर फ्रेंडली फोरम है, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिस्कशंस के लिए, ताकि आप जब भी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो आपको दवाइयां तो लिख देते हैं, लेकिन आपको समझने में दिक्कत आती है कि वो दवाइयां क्यों लिख रहे हैं या क्या दिक्कत है आपको। आपको कोई ज्यादा एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि आपको क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और आप उससे कैसे निजात पा सकते हैं। वो खाली दवाई लिखते हैं और आपको छोड़ देते हैं। उनके पास समय नहीं होता आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने के लिए। लेकिन अगर हम उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम में लेकर आते हैं, तो इससे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, ताकि मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये एक ले मैन को, एक कॉमन पर्सन को समझने में सुविधा होगी। साथ ही साथ मेडिकल एथिक्स, मेडिकल गाइडलाइंस, हेल्थ केयर के जो लॉ हैं वो भी समय समय पर बदलते रहते हैं, गाइडलाइंस बदलती रहती है, एथिक्स में सुधार किया जाता है। तो ये सब के साथ हम अपने आप को हमेशा अपडेट करके चलेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होगी डॉक्टर्स से बात करने के लिए। डॉक्टर्स के पास ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होगी पेशेंट्स की सेवा करने के लिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। तो ये दोनों चीजें डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी हम फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी वजह से उनको फायदा होगा। इसके अलावा और क्या प्रोवाइड करते हैं? ये पॉलिसी चेंजेस, एजुकेशनल कंटेंट या लाइव सेशंस अलग अलग समय पर होंगे, अलग अलग डॉक्टर्स के साथ, जो कि यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम में होंगे, जिससे रेनोवियंस को भी फायदा होगा और डॉक्टर्स को भी फायदा होगा। उनको एक्सपोजर मिलेगा, उनके एरिया में और लोग जानेंगे, रेनोवियंस उनका प्रचार करेंगे, तो उनको भी बहुत सारा फायदा होगा अपनी प्रैक्टिस के जरिए, और बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे वो। साथ ही साथ रेनेटस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम में उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो जितनी भी क्वेरीज हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, अगर कोई भी उनका सवाल होता है, तो डायरेक्टली कंपनी के साथ कर सकते हैं। वो डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाएंगे, ताकि कंपनी से कुछ भी बात हो तो डायरेक्टली ले सकें, और कंपनी भी उनसे कोई जानकारी लेनी है प्रोडक्ट के रिजल्ट के संबंध में, या प्रोडक्ट देने के समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये जानकारी भी कंपनी डॉक्टर से डायरेक्ट ले सकती है। कितने लोगों को फायदा हुआ, जिसको नहीं हुआ उसको क्यों फायदा नहीं हुआ, ये सारी चीजें जानने के लिए डॉक्टर और कंपनी के बीच में डायरेक्ट एक तालमेल का काम करेगी, एक एक ब्रिज का काम करेगी, एक सूत्र का काम करेगी। इसके अलावा एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन हो सकेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, और ग्लोबल ग्लोबल ये कॉन्ग्लोमरेट होगा, क्योंकि हमारे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं हमारे डीपी आचार्य सर, हमारे डॉक्टर राजदीप दत्ता सर, हमारे सीईओ एंड फाउंडर सुब्रतो दत्तो सर। तो
ये काफी सारे और भी डॉक्टर्स हैं जो यूके के हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और अलग अलग जगह के हैं। उन लोगों से इनका बहुत अच्छा संपर्क बन गया है उस ग्लोबल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए। उन लोगों को भी इसमें शामिल हम करेंगे, जिसके जरिए यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं बाहर के डॉक्टर्स के साथ लगातार तालमेल बनाते रहेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो विकसित देश हैं वहां पर चिकित्सा प्रणाली बहुत ज्यादा दक्ष है, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा। अभी कोई किसी को भी यहाँ पर कुछ होता है तो वो इलाज कराने बहुत सारे लोग बाहर भी जाते हैं, अमेरिका और यूरोप जाते हैं। तो वहाँ के डॉक्टर्स किसी केस में क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी इंडिया के डॉक्टर्स को बड़ी आसानी से जानने को यहाँ पर इसके जरिए मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी का भी फायदा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी फायदा होगा, और डॉक्टर्स का भी साथ साथ काफी सारा फायदा होगा। अब हम कैसे बन सकते हैं एक रेस्पेक्टफुल मेंबर इस कम्युनिटी के? हमें इंडिपेंडेंट रेनेटस डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा हर उस डॉक्टर को जिस डॉक्टर को हम इस कम्युनिटी का के साथ जोड़ना चाहते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम के साथ जुड़ने के लिए पहले उनको एक डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर होने की जरूरत है। यानी कि उनका आईआरडी होल्डर होना बहुत जरूरी है कंपनी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल काउंसिल से, काउंसिल बोर्ड में उनका एक मेंबरशिप नंबर होना चाहिए। चाहे वो बीएचएमएस हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, या कोई भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या जनरल मेडिकल काउंसिल यूके या अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा प्रमाणित जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम में आ सकते हैं। या उसके समान कोई भी एमडी हो या डीओ हो, एमबीबीएस हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी और भी डिग्री हो, जो डाइटिशियन की डिग्री हो या बीएचएमएस की डिग्री हो, या इसके अलावा नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स की भी अगर कोई डिग्री हो, तो वो भी इस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आईआरडी बनाने के बाद, एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे कंपनी के साथ रजिस्टर करने के बाद। इसके अलावा साइन अप कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको आईआरडी की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही कोई आईआरडी बनाता है तो उसको यूजर नेम पासवर्ड मिलता है। उसी अपने यूजर नेम पासवर्ड से उन डॉक्टर साहब को अपनी डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन में लॉगिन करना है। सबसे पहले यूजर नेम डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, जैसे हर रेनोवियन डालता है ऑर्डर करने के लिए या अपने मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर हम एंटर कर वो डॉक्टर साहब एंटर करेंगे अपना यूजर नेम और पासवर्ड। और एंटर करने के बाद उनको इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा जहां पर होम, प्रोफाइल, केवाईसी मैनेजर, माई ऑर्डर, टीम, माई शॉपिंग, ई वॉलेट और उसके बाद टूल्स का एक सेक्शन नजर आएगा। टूल्स के सेक्शन में जब वो क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा जिसमें उन्हें नजर आएगा डाउनलोड्स, वॉलेट स्टेटमेंट, कंपनी बैंक डिटेल्स, ग्रीवेंस सेल, न्यू स्टॉक पॉइंट रिक्वेस्ट, ट्यूटर ट्यूटोरियल पॉइंट। और साथ ही साथ उनको नीचे नजर आएगा, सबसे नीचे, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम। उनको उस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम जहां पर लिखा हुआ है उसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही वो उसको क्लिक करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये काला डब्बा बनाया हुआ है, इस पॉइंट पे जब वो क्लिक करते हैं तो सीधा वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर उनको दिखाई देगा कि आपकी पैन की डिटेल अपलोड है या नहीं है, आपकी सारी डिटेल यहाँ पे। क्योंकि कंपनी को ये जानना जरूरी है कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो है कौन। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अगर वो दे रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में एक साथ फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, मान लीजिए अगर किसी डॉक्टर साहब की का मेरे साथ अच्छा रिलेशन है तो उन्होंने आधार कार्ड मुझे दे रखा है या पैन कार्ड मुझे दे रखा है, तो मैं उनके पैन कार्ड या आधार कार्ड का या उसकी फोटोकॉपी का गलत उपयोग भी कर सकता हूँ ना। तो ये गलत उपयोग ना हो, जिसकी वजह से काफी सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं केवाईसी में। पैन कार्ड, बैंक या कर की डिटेल, या आधार कार्ड, या डायरेक्ट सेलिंग फॉर्म, ये सारी की सारी डिटेल जब हम सबमिट करते हैं तभी हमारी एप्लीकेशन को कंप्लीट माना जाएगा। अगर हम आधे अधूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अभी क्या है, जैसे ही आप मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम पे क्लिक करते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं तो आपके पास एक ऑथेंटिकेशन कोड आएगा। यहाँ पर ओटीपी लिखा हुआ है लेकिन वो ऑथेंटिकेशन कोड होगा। आप देखेंगे कि कोई डिलीवरी के लिए भी आजकल ऑथेंटिकेशन कोड आता है। आप अगर फेसबुक पे लॉगिन करते हैं या जीमेल में लॉगिन करते हैं तो उसके लिए भी ऑथेंटिकेशन कोड आता है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्टर साहब के, और आपने उनके सारे डॉक्यूमेंट खुद से ही अपलोड कर दिए, उनको पता ही नहीं है, ऐसा हो सकता है।
या उनकी वाइफ कर दें, बच्चे कर दें, अननोइंगली कर दें, तो लेकिन नंबर उन्हीं का रजिस्टर्ड अगर रखेंगे तो ओटीपी उनके पास आएगा। यानी कि क्योंकि ओटीपी उनके पास आ रहा है, इसकी वजह से कोई उनके डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी कोई भी गलत गतिविधि नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो ऑथेंटिकेशन कोड को यहाँ पर डालना जरूरी है। अब जब हम ऑथेंटिकेशन कोड को यहाँ पर डाल देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखते हैं और सेंड करते हैं, तो एक हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आता है। और वो वेरिफिकेशन कोड को जब हम यहाँ पर डालते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने के बाद ये पूरा का पूरा, जैसे हम किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो ज्वाइनिंग करवाते समय उनका एड्रेस, उनका नाम, उनकी जो छोटी मोटी जो भी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, वगैरह वगैरह, वो जैसे हमें भरनी पड़ती है, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर डॉक्टर साहब की भी सारी की सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। गवर्नमेंट लाइसेंस नंबर, इसके अलावा किस चीज़ में वो स्पेशलाइज करते हैं, क्या चीज़ में कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन क्या है उनका, उनका कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्या रहा है, कैटेगरी क्या है, डिग्री क्या है, और जितनी भी डिटेल्स उनकी है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर जमा होगी, ताकि कंपनी को पता चल पाए कि जो उनके साथ जुड़ रहे हैं वो कौन है। जितनी जानकारी उनके बारे में कंपनी के पास होगी, उतना ही आसान होगा कंपनी के लिए उनके साथ कम्युनिकेट कर पाना, उनको पर्याप्त जानकारी दे पाना और उनके किसी भी सवाल पे आ, उपयुक्त जवाब दे पाना कंपनी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन वो तभी कर पाएगी जब कंपनी को पता होगा कि बात किससे हो रही है। इसके अलावा जैसे ही आप वो सारी की सारी डिटेल भर देते हैं, आपके जो मोबाइल एप्लीकेशन है या आपका जो वेबसाइट पे जो आपका लॉगिन का एरिया है, वहां पर एक मेड आप देखेंगे जो होम प्रोफाइल, केवाईसी मैनेजर, माई ऑर्डर्स, टीम शॉपिंग, माई शॉपिंग ई वॉलेट, टूल्स, सपोर्ट टिकट, माई पे आउट, माई मीटिंग रहता है। अमूमन सबके मोबाइल पे सिर्फ माई मीटिंग्स तक ही रहता है। लेकिन आपके सामने जब आप मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम में सबमिट कर देंगे सारी की सारी चीजें, सारी की सारी चीजें, लाइसेंस और आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को सबमिट कर देंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, एडमिन अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम नाम का एक एडिशनल आपके पास लिंक आ जाएगा। उस लिंक के द्वारा आप उस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम में आप किसी की भी डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं, आप कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कंपनी से अगर बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, दूसरे डॉक्टरों की अपलोड की हुई कोई भी डिटेल को आप ले सकते हैं, आप अपनी खुद की डिटेल्स को भी अपलोड कर सकते हैं। न्यूज़ एंड अपडेट्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट की रिसर्च से रिलेटेड हो या कंपनी की रिसर्च बोर्ड से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम में आ जाएगी। आप डाउनलोड्स पे क्लिक करके कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। साथ ही साथ आप टिकट को भी रेज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको कोई संदेह है, कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है, तो आप आसानी से टिकट रेज कर सकते हैं। और हमारी जो रिसर्च की टीम है, हमारे जो साइंटिस्ट की टीम है, वो आपके साथ संपर्क करके आपका जो भी डाउट है, कोई भी संशय है, उसको दूर करेगी। केस स्टडी कोई हो किसी और डॉक्टर की, आप डाउनलोड कर सकते हैं। केस स्टडी आप खुद की अपलोड भी कर सकते हैं। कोई एक ऐसा केस आपके पास आया जो आप चाहते हैं कि और लोगों को जानकारी दें, तो आप कंपनी के इस जगह पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा आपके पास पैनल रहेगा। आपको कभी भी रेनेटस के संबंध में प्रोडक्ट्स किसी को दिए, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर रख सकते हैं। और विदेशों में मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह के सारी की सारी डिटेल ऑनलाइन होती है, कागज पे कोई भी काम नहीं होता। डॉक्टर्स जो है वो जाते हैं, पेशेंट का नाम और कुछ डिटेल्स डालते हैं और उनके सामने उनकी पूरी केस हिस्ट्री आ जाती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आप केस हिस्ट्री जो बनाएंगे, वो केस हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। तो इससे मान लीजिए कोई केस किसी डॉक्टर ने डील किया और यहाँ पर अपलोड कर दिया, तो वो पूरे रेनेटस की कम्युनिटी को फायदा मिलेगा। आप किसी को ये भी बता सकते हैं कि यहाँ ये डॉक्टर साहब है इस शहर के, उन्होंने ये दिया था और देखिए ये इस तरह से रिजल्ट आया। तो आप ये भी दिखा करके अपने जितने भी लोग हैं उनको भी ये कर सकते हैं। और आपके आसपास रेनेटस से इम्पैनल्ड कोई डॉक्टर है तो उनके पास जाकर आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं
या आप उनका प्रचार भी कर सकते हैं, वो आपका प्रचार भी कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद चीज होगी। और साथ ही साथ समय समय पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम का हम लोग समिट भी करेंगे, जिस समिट में जो भी डॉक्टर्स जिसने ज्यादा केस स्टडी अपलोड की है, जिन्होंने ज्यादा रिसर्च में योगदान दिया है, जिन्होंने ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताया है या ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट से लाभान्वित किया है, उनको इंटरनेशनल डॉक्टर्स और इंटरनेशनल साइंटिस्ट के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, उनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। और इस तरह से उनका बहुत मान सम्मान उनके एरिया में, उनके शहर में, उनके जिले में और उनके स्टेट में, उनके जोन में, ये सारी की सारी चीजें करने के लिए कंपनी इसके लिए कदम उठाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम में आप अपने परिचय में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको आप शामिल करें, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जो डिटेल है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम की रिपोर्ट है, वो पर्सनल डिटेल कभी भी मतलब एज सच शो नहीं की जाएगी, अ, सिर्फ डॉक्टर्स को नजर आएगी। इसके अलावा डाउनलोड्स में प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी नोटिस हो, लीफलेट हो या रिसर्च का जर्नल हो या कोई प्रोडक्ट के बारे में डिटेल हो, वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यूज एंड अपडेट्स मिल सकती है कि कंपनी में क्या चल रहा है, प्रीवियस अचीवमेंट्स क्या हुए हैं, सेमिनार्स की डेट्स, और डॉक्टरी साइंटिस्ट के बोर्ड ने अगर कुछ भी किया है नया, या कुछ नया आविष्कार या नए प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ फॉर्मुलेशन की गई है, तो वहां से भी उनको पता चलेगा। और टिकट भी रेज कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। ट्रेनिंग लिंक का लिंक को रिपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग लिंक के टाइमिंग भी वहाँ अवेलेबल रहेंगे। रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई ट्रेनिंग साइंटिफिक हमारी कम्युनिटी करती है, हमारे साइंटिस्ट का पैनल करता है, तो उसके लिंक की जानकारी उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम के कम्युनिटी से ही हो जाएगी। केस स्टडी, वो खुद की केस स्टडी अपलोड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को फायदा हो सके रेनेटस के प्रोडक्ट से। रेनेटस के प्रोडक्ट से कितने लोगों को फायदा हुआ है, कैसे केसेस में फायदा ज़्यादा होता है, कैसे केसेस में फायदा कभी कभी नहीं भी हुआ है, तो वो जानकारी कंपनी तक पहुंच जाएगी ताकि कंपनी अपने उत्पादों को, हम कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सके। केस स्टडी की रिपोर्ट भी वो डाल सकते हैं ताकि मतलब इंडिया में हर किसी को प्रोडक्ट्स कैसे काम करता है, किस तरह से करता है, कितने समय में करता है, क्या करने से क्या होगा, कितना देना होगा, कैसे देना होगा, ये जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ डॉक्टरों का आर्थिक फायदा, आर्थिक फायदे के साथ साथ जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर है, आईआरडी नंबर, उससे उनका व्यक्तिगत फायदा होगा, आर्थिक फायदा होगा, और साथ ही साथ उनको मान सम्मान मिलेगा, उनको उनकी ख्याति बढ़ेगी। ये सारी चीजें उनको फायदा मिल सकता है। तो मैं आशा करूंगा कि आप जितने भी लोग हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम के साथ लोगों को जोड़ेंगे,